श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे रज छाड़े रज पाई। आप बाबूजी बन के, राजा बन करके, महकुआ तेल लगा के, महकुआ साबुन लगा के, क्रीम लगा के सोचोगे वृंदावन रज लगाने का, तो ऐसे देखोगे मन कहेगा नहीं, क्योंकि रजोगुण है। अगर रजोगुण है तो रज लगाने का मन नहीं होगा। कल आ रहे थे तो देखा एक वैष्णव सत्संगी है, कपड़ा उतार कर नीचे के वस्त्र पहने हुए लौट रहे थे रज। बहुत आनंद, हृदय शीतल हुआ। अहो भाग्य, अहो भाग्य। वृंदावन की रज शरीर में लगे, दर्शन मात्र से आनंद। इसी ये संजीवनी मूरी है, प्रेम रस प्रदान करने वाली है। आप रज को केवल रज मत समझ लेना, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरा। यो ब्रह्मरुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। अगर शरीर में रज लगी है वृंदावन की तो वशीकरण चूर्ण लपेटे हो, ठाकुर पीछे पीछे डोलेगा। सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका, अनंत शक्ति संपन्न राधिका चरण रज है। ये सत्यो वशीकरण चूर्ण है, ये महाप्रेम रस प्रदान करने वाली रज रानी जो है। दुर्भाग्य है रजोगुण वाणी है जो इस रज की निंदा करेगा। अरे माटी लपेटे घूम रहे, तुम्हारी बुद्धि में माटी है। अरे ये वो माटी है जिसे ठाकुर चाटता है। प्रिया चरण रजदान के लुठत रसिक सिरमौर, जहां मोर मुकुटधारी प्रभु अपना मस्तक पधराते हैं, वो वृंदावन की रज है। इस रज रानी का सेवन रजोगुण नहीं करने देता। सुना है, सुना है, अरे मुंह में रज पोत ली क्या? अरे क्या पोत के तो देख, तो क्या तेरी ऐसी तैसी सब हो जाएगी अंदर की। जितनी वासनाओं की, जितनी भीड़ अहंकार की, जितने गुणाभिमान, जितना लोक व्यवहार की मान्यता, सबकी धज्जियां और देख लो। हम नहीं कह रहे, बिहारी देव जी कह रहे कि सो रज कज हो जाए, जो रजोगुण है धज्जियां उड़ जाएंगी उसकी यदि ये रज लगा लिया। लेकिन ये रज लगाने नहीं देगा ये रजोगुण। इसीलिए याचना करते हैं बड़े बड़े महापुरुष कि लाडली जू मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस वृंदावन की रज प्रदान कर दो, वृंदावन की रज में मेरी आसक्ति हो जाए, रज में प्रेम। आचार्य चरण कहते हैं जय श्री हरिवंश अनंत सचु नाही बिनु या रज ही लिए। जब तक तुम रजोपसेवी नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे हृदय में ये वृंदावन का दिव्य प्रेम प्रकाशित होने वाला नहीं है। आकांक्षा करते श्री हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में श्री हितजू महाराज की कृपा से रज का जो अनुभव हुआ तो कह रहे हैं कि हे प्यारी ऐसी कृपा कर दो कि वृंदावन की धूल में बहुत प्रेम हो जाए। प्यारी जी ने उनको रज का परिचय दिया तो कहते प्यारी लागे सी वृंदावन की धूरी, प्यारी लागे श्री वृंदावन की धूरी। कितनी प्यारी लग रही इन रसिकों को। आप देखो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के जो शरणागत है, केवल आंख दिखाई देती है, केवल आंख, बगा सब ऐसे रज रहे। कितना आनंदमय दर्शन। बोले कुंज बिहारी श्री हरिदास और पूरी रज लगी हुई है। बाहर वाले समझ नहीं पाते कि है क्या, मतलब है क्या, पूरे में रज पोते हुए। कितनी प्यारी, और जिसको ये रज प्यारी है उसको प्यारी जो निश्चित मिलती है, श्यामा जो निश्चित मिलती है। ये अत्यंत दुर्लभ बात आपको जो अभी पीछे सुनाया कि भगवान जब कृपा करते तब वृंदावन के युगल रूप का दर्शन करने का अधिकार। और यहाँ दर्शन का अधिकार नहीं है, यहाँ परसन का अधिकार है। श्री स्वामिनी जी और श्री लाल जी महाराज के श्रीअंग सेवा का अधिकार कौन देता है? रज रानी देते हैं। प्यारी लागे श्री वृंदावन की धूरी, प्यारी लागे श्री वृंदावन की धूरी। राधे चुरानी मोहन राजा, राधे चुरानी मोहन राजा, श्री राधे चुरानी मोहन राजा, राधे चुरानी मोहन राजा। जी सदा
कि रजरानी से यदि प्रेम करोगे तो आपको इस राज्य में प्रवेश पाने का पास मिल जाएगा। ये जो नवनिवृत्त निकुंज देश है, इस देश में आपका प्रवेश हो जाएगा यदि रज लगाओगे। यहाँ का पास है रजरानी। यदि रज नहीं लगाए ना तो आपका पास नहीं है। आप कितने विद्वान हो ये पास नहीं है। आप वेदों को कंठस्थ किए हो ये पास नहीं है। आप कितने तपस्वी हो ये पास नहीं है। आप कितनी साधना है ये पास नहीं है। यहाँ का पास है कि आप रजरानी लगाए हैं कि नहीं लगाए, रज पे श्रद्धा है कि नहीं है। बोले है तो बोले पास होने तो बहुत दूर हो। समझ रहे? राधे जो रानी जहां मोहन राजा, ये राज्य सदा प्रेम रस से भरपूर है। यदि इस राज्य में प्रवेश पाना चाहते हो तो अपने रजोगुण को इस धूर धूसरित कर दो रजरानी से। जब लाला बाबूजी महाराज पधारे ना तो उनके शरीर को इस रज में घसीटा गया था। उन्होंने मांगा था कि जब मेरा शरीर, कैसे महापुरुष बड़े धन वैभव से संपन्न, लेकिन जब वृंदावन आए तो एक लंगोटी लगाते, पूरे शरीर में रज लगाते। और इतने रज प्रेमी, उन्होंने कहा जब हमारा शरीर छूटे तो हमारे रस्सी बांधकर शरीर को पैर में ऐसे घसीटा जाए, घसीटते, कांधे पे न ले जाया जाए, रज रानी में घसीटते हुए ले जाए। तो उनकी भावना पूर्ण करने के लिए कुछ क्षण के लिए ऐसा किया गया था। रसिकों ने इस रज को पहचाना है। ये जो रज के पात्र है ना, करवा है, सकोरा है, इसमें जो भी पदार्थ रखा जाता है वो महाअमृत में हो जाता है। वो प्रेम रस प्रदान करने वाला होता है। ये स्वर्ण के बने हुए पात्र जो है वो बेकार है इस करवा के आगे। कनक कलश करवा मामूंदी, ये जो सुंदर रज के पात्र वृंदावन के हैं, इनको आप साधारण, ये सिद्धि है, सिद्धि रसिकों की सिद्धि है। जो रज के पात्र में जल पीना, जो रज के पात्र में भोजन पाना, ये रस सिद्धि का एक बहुत बड़ा उपाय है। बड़े भाग्यशाली है जो इस ब्रज क्षेत्र की रज के बने हुए, बाहर से नहीं, जो बाहर से आ रहे हो बड़े चिकने, वो हमारे काम के नहीं। भले खुरदरे हो, 2 दिन में भले वो भंग हो जाए, लेकिन हमारे ब्रज क्षेत्र के पात्र और उन पात्रों में जो पदार्थ या जल आदि पिया जाता है वो प्रेम प्रकाशित करने वाले हैं। हरिराम व्यास जी ने कहा अगर विशुद्ध प्रेम प्राप्त करना है तो रज रानी से बने पात्रों में पाओ, शरीर में रज लगाओ और कपड़े की परवाह मत करो। अरे बाहरी कपड़ा फटा पुराना है, लेकिन सहचरी रूप का जो हमारा स्वरूप है, चिदानंद वस्त्र धारण किए हुए, वो ये रजरानी प्रदान करेंगी। बाहरी बातों पे ध्यान मत दो। हरिराम व्यास जी ने तो कहा ऐसे बसिए ब्रज बीथिन। कैसे बसिए? बोले घूरे में से बीन चिनगटा रक्षा कीजिए सीतिन। ब्रजवासियों ने जो कपड़े फेंक दिए हैं उनको फाड़ करके गांठ जोड़ करके एक गुदरी बनाओ और उससे शरीर में लपेटो, प्रिया प्रीतम खेलेंगे हमारे।